कुछ एरिया कांगड़ा में जो लोग कांगड़ी नहीं छोड़ते, मंडी में मंडियाली नहीं छोड़ते, वो इंग्लिश में पढ़ा रहे होंगे तब भी कहेंगे शेक्सपियर वो लगा रहा है कि इस तरह से। तो ये मंडियाली जो है आई जाती है जुबान पर। तो कहने का अर्थ है कि अपनी बोली ठीक है, आपको बच्चों को समझाने के लिए जो है हम क्लास में मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं। मल्टीलिंगुअल होना पड़ता है, ड्रामेटिक भी होना पड़ता है, नाटकीय ढंग से समझाना पड़ता है ताकि बच्चों के दिमाग में कोई बात घर कर जाए। तो इसके लिए हमें जो है बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो इसमें चाहे कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं तो मातृभाषा जरूर साफ रखनी है। मदर्स की वैसे भी इम्पोर्टेंस बताई गई है कि मदर, अभी हम स्वास्थ्य के साथ लेके चल रहे हैं, तो मदर का जो दिल होता है वो अपने बच्चे के लिए वो कोई भी खाने की चीज है मुंह में ठूसती जाएगी, और खिला देंगे और खिला देंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं, उसका मन है कि उसको खिलाना है। तो ये टेंडेंसी, तेल लगा रहे हैं तो बहुत तेल लगाया होता है सिर पे, और फिर कंघी ऐसे करेंगे तेल भी नहीं छोड़ रहा होता है, ठीक है। कई बार इस तरह से भी तैयार करते हैं बच्चों को स्कूल भेजते समय। तो माँ का हृदय जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्लावित रहता है, और इस कारण जो है वो अधिक से अधिक सोचती है अपने बच्चे को देने के लिए। ये वैसे ही मातृभाषा, मातृभूमि और जो भी माता से जुड़े हुए शब्द हैं ये हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मैं एक रामायण का छोटा सा एपिसोड आपको सुनाना चाहूंगा कि जब श्री राम ने रावण को मार डाला, उसके बाद लक्ष्मण को लगा कि अब हम यहीं रहेंगे, हमने लंका को जीत लिया है, अब लंका पे हम शासन करेंगे। तो उन्होंने राम से अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि भैया हम यहीं रहना चाहेंगे, लंका मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो राम ने कहा अच्छी तो मुझे भी लगती है, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने एक संस्कृत में श्लोक जो है वाल्मीकि रामायण में, उसमें कहा है अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते। ये स्वर्णमयी है, गोल्डन है, फिर भी मुझे पसंद नहीं है। ये लंका स्वर्ण की है, सोने की है, फिर भी मुझे पसंद नहीं है। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। माता, जन्म और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि जो है ये स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा जो है मैसेज, बड़ा अच्छा संदेश और जो ज्ञान है वहाँ श्री राम ने रामायण के अंत में जो है लक्ष्मण को दिया है। तो हमें भी ये नहीं भूलना है कि हमारे लिए मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ की हिमाचल की बात करें तो मातृभाषा यहाँ पे जितनी बोलियां हैं हर 40 किलोमीटर के बाद आपको जो है बदली हुई नजर आएगी, बदल जाती हैं। यही दिक्कत आ रही है। ये पहाड़ी जो है, हिमाचली पहाड़ी, ये अभी तक जो है जो भारत की जो भाषाओं की सूची उसमें नहीं आ पाई है, उस अनुसूची में नहीं जुड़ पाई है। क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं त्रिगर्ती भाषा को पहाड़ी बोलें, तो कांगड़ा को बोलते हैं त्रिगर्त, और कभी बोलते हैं महासवी को बोलें, कभी किन्नौरी को बोलें, या कभी चंबयाली को बोलें। ये सभी जो है अपने आप इतनी विविधता लिए हुए है कि हम एक पहाड़ी नहीं बना सकते हैं। फिर भी भाषा विभाग जो है वो प्रयास कर रहा है कि इन सबका मिश्रित रूप जो है वो विकसित किया जाए। अभी एक लड़की ने यहाँ आके बोला था कि हमारी पहाड़ी जो है वो उसका विकास नहीं हो पाया। तो मैं कहूंगा कि एक भाषा संस्कृति अकादमी की तरफ से एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, वो है हिम भारती। वो उसमें बिल्कुल पहाड़ी में ही सारा लिखा होता है। पहाड़ी में आप अपने लेख, अपनी रचनाएं उनको भेज सकते हैं, वो प्रकाशित करते हैं। तो हिम भारती जो है इसी काम में लगी है। कुछ भाषाएं बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे आ गई हैं, जैसे पानी की पंगवाली, भोटिया वगैरह। ये भोटी में फिर भी पढ़ाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भोटी के ऊपर कोर्स है, लेकिन पंगवाली बिल्कुल कम रह गए हैं लोग बोलने वाले। तो ऐसा ना हो कि ये कल को गुम हो जाएं, ये भाषाएं एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो ये हमें इनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। दूसरा पहलू भी है मातृभाषा का कि ये ऐसी भाषा होती है, ये बोलियां जो होती हैं हमारी माँ से सीखी हुई बोली, ये हमारे लिए आत्मीयता से भरी होती है। एक आत्मीयता बोली, जैसे कोई किसी को चोट लग जाती है तो अपनी बोली में निकलता है, हाय राम, हे राम, ओ माँ, उई माँ, ठीक है। ये अपनी बोली जो है वो उस समय आती है जब आप संकट में होते हैं, जब आप संकट में होते हैं, क्रोध में होते हैं, आवेश में होते हैं, भयग्रस्त होते हैं, या आप हास्य विनोद कर रहे होते हैं, तानाकशी कर रहे होते हैं। तो ये बोलियां जो हैं उस समय एक्टिव हो जाती हैं। ये मातृभाषा जो है वो प्रकट होने लगती है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम आत्मीयता का भाव जो है इन बोलियों में देखते हैं। उर्दू के शायर ने कहा, गाली, गिनती, सरगोशी और गंदा लतीफा तो सिर्फ अपनी मादरी जुबान में ही मजा देता है।
ये सब बातें, यानी गाली देनी है तो भी अपनी जुबान में अच्छी लगती है, किसी को गिनती सुनाते हुए कि हम ये कितने आपको चाहिए 42, या कई बार ऐसे हैं कि आप अपनी भाषा में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आजकल बोलना नहीं आता। 79 को क्या बोलेंगे, 99 को क्या बोलेंगे, 89 को क्या बोलेंगे, ये मालूम नहीं है। आज की जनरेशन जो है ये नहीं बोल पाती है। मैं एक बार गांव गया तो वहां देख रहा था शहर के बच्चे भी बीच में गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो वहां पे हमारे यहाँ बोलते हैं मुझे, अगर मुझे बोलना है तो हम बोलते हैं माखे, तुझे बोलना तो बोलते हैं ताखे। तो वो कुछ खा रहे थे, वो एक लड़का बांट रहा था, बड़ा लड़का छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चे सब कह रहे थे माखे दे माखे दे माखे दे, यानी मुझे दे मुझे दे मुझे दे। तो वो शहर का बच्चा देख रहा था कि यार ये बांट क्या रहा है, तो उसने कहा कि मुझे भी माखे दो, मुझे भी माखे दो। उसने कहा तो उसने जाके, उसको कोई पूछ नहीं रहा था क्योंकि वो पहाड़ी नहीं बोल रहा था, वो अपनी बोली नहीं बोल रहा था, तो अपनी माँ के पास गया शिकायत करने कि रोता हुआ कि वो मुझे माखे नहीं दे रहे हैं। तो बोले माखे क्या है, तो बाहर जाके देखा तो सब कर रहे थे माखे दे माखे दे माखे दे, तो उन्होंने कहा अरे मुझे दे क्या है तो वो खाने की चीज़ तो कुछ और थी। तो कहने का अर्थ कि जब शब्दों का पता ही नहीं है तो आप इंटरेक्ट भी नहीं कर पाएंगे और आपको लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें जो हैं हमें सोचने वाली हैं और आज की पीढ़ी को इसमें बचाना है। मैंने कहा था आत्मीयता होती है। एक बार मैं शिमला में टैक्सी जाती है मॉल रोड के लिए, उसमें जा रहा था तो राइड विद प्राइड, तो किसी लेडी ने उसको रोका और जब वो खोलने लगी तो उससे डोर ही ना खुली, तो वो अंदर से वो मंडी का था ड्राइवर। तो कहने का कितना ह्यूमर जो है वो अपनी बोली में आ जाता है जब अपनी बोली बोलते हैं। वो हिंदी नहीं बोल रहा था, वो अपनी मलयाली बोल रहा था। उसने कहा जोरन दबो जोरन दबो, उसको जोर से दबाओ। तो वो जोर से कहाँ दबाए, उसके फिर न दबे। वो तो 3 बार उसने बोला जोरन दबो, नहीं दबा पा रही थी। तो उसने खुद उठा, उसने अंदर से जरा सा खोला और वो खुल गया डोर। और जब अंदर आई फिर उसने उसको कहा जोरन दबना पाओ है, कहते ये कोई टच स्क्रीन नहीं है। तो कहने का अर्थ वहाँ पे ह्यूमर आ गया। उसने टच स्क्रीन जो मॉडर्न वर्ड जो है उसको वहाँ अपनी बॉडी के साथ जोड़ा और जो है ह्यूमर क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही पता नहीं कितने ही शब्द जो हैं हमारे गांव के लोग हमारी बोलियों में जो है प्रयोग करते हैं। कभी अंग्रेजी के शब्द बहुत हैं, कानबाई आया, शक्तिमान के ट्रक चलते थे, उनको कॉनवॉय इंग्लिश वर्ड है कॉनवॉय, और उसको बना दिया कानबाई। फिर वैसे ही काटराई की पैंट वो कॉर्डरॉय है, कॉर्डरॉय की पैंट है तो काटराई बना दी। इस तरह से शब्द बिगाड़ दिए गए हैं, लेकिन वो है अंग्रेजी के शब्द और हम हिंदी के अपनी बोलियों में जो है प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं एक अंतिम उदाहरण पंजाबी एक फिल्म से देना चाहूँगा। अश्के फिल्म है पंजाबी। तो वहाँ पे एक लड़का लड़की वो मिलते हैं लंदन में और दोनों बड़े शालीनता से बात करते हैं। आप यहाँ कैसे खड़े हो? तो उसने कहा कि मैं तो अपने भतीजे का इंतजार कर रहा हूँ। बड़े थोड़ा हिंदी की टोन जो वो बोल रहे थे। तो उसने कहा आप हो कहाँ से? तो उसने कहा मैं तरन तारण से। तो आप कहाँ से? कहते मैं भी तरन तारण से। तो अपा उतरी थले, फिर कहते पंजाबी च कहते मैं बड़ी देर तक हिंदी च गुत्थन गुत्था हो रहा। तो कहने का मतलब वो दूसरी भाषाओं में आप उतने सहज नहीं हो पाते हैं। तो आत्मीयता, सहजता, सरलता, रिजुता, ये जो है ये सब कहाँ मिलती हैं? हमारी अपनी बोली में मिलती है, अपनी मातृभाषा में मिलती है। तो इसको बचाने का जो है ये हमें पूरा प्रयास करना है। एक ऊना में जो है डीसी साहब बैठे थे और वहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी जो है वो गुहार लगा रहा था। वो पंजाबी बोले जा रहा था और ऊना की पंजाबी थोड़ी ठेठ किस्म की है, तो वो बोले जा रहा था और डीसी समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये बोल क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है। तो कहते इसको ऐसा करो, इसके लिए ट्रांसलेटर ऑर्गेनाइज करो, एक अरेंज करो, एक ट्रांसलेटर इसको लाके दो ताकि अपनी बात मुझे समझाए। तो उसने बोला की कहते साहब? तो उसने कहा कि वो कह रहे कि तू एक आदमी ला जो तुझे अनुवाद तेरी बात को अनुवाद करके इनको बताएगा, इनको समझ नहीं आ रही तेरी बात। तो कहते मैं क्यों लाऊं, फिर ये लेके आन कि वो उसको समझ नहीं आ रही है तो वो लाए। तो कहने का तो ऊना वाला थोड़ा ठेठ, लेकिन कहने का अर्थ है कि आपको अपनी भाषा को इतना स्ट्रांग बनाना है कि लोग ट्रांसलेटर अरेंज करें कि आप अपनी बोली को, अपनी मातृभाषा को प्रयोग करने में शर्माएं ना। तो ऐसा एक भाव जो है हमारे अंदर रहना चाहिए। हमें गर्व महसूस करना है अपनी बोली पर, अपनी मातृभाषा पर। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। आप अपनी भाषा को खूब प्रयोग करें और दूसरों को भी समझाएं और एंजॉय करें। धन्यवाद।